हुई तो थी। संजय वन के बारे में बताओ। संजय वन में भाई जैसा कि काफी लोगों को पता भाई, संजय वन दिल्ली के मोस्ट हॉरर मतलब सबसे बड़े जंगलों में से एक है, और भाई हॉन्टेड भी है। थोड़ा आगे चलने के बाद जंगल में कम से कम 300-400 मीटर चलने के बाद राइट साइड में हमें दिखा एक कब्रिस्तान टाइप का। टॉर्च मारा दूर से, भाई हालत खराब। वहां पर कोई वाइट कलर में साड़ी वाड़ी पहन, मतलब बताते हैं कि वहां पे कोई वाइट साड़ी में कोई चुड़ैल उड़ैल रहती है बरगद के पेड़ के पास। तो हम बरगद का पेड़ ढूंढ रहे थे, और वो ढूंढते ढूंढते हमें कब्रिस्तान दिख गया। तो ऐसी काफी सारी लोकेशंस है जिसमें कई जगह पर ऐसा सच में लगा कि भाई वहाँ पे चीजें हैं। संजय वन में गया था तो भाई संजय वन में हालत खराब हो गई बताओ थी। संजय वन के बारे में बताओ। संजय वन में भाई जैसा कि काफी लोगों को पता भाई, संजय वन दिल्ली के मोस्ट हॉरर मतलब सबसे बड़े जंगलों में से एक है, और भाई हॉन्टेड भी है। उसके जंगल के अंदर जाओगे ना, ऐसी ऐसी चीजें दिखेगी ना, लुप लुप आ जाएगी भाई। नंबर 3 या 4 पे आता है वो नंबर मेरे दिल्ली ख्याल में। से सेकंड पे यार। सेकंड में दिल्ली, ये सेक्टर 9 है, सेक्टर में है, फर्स्ट पे कौन सा है? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट भी गया हूँ। दिल्ली कैंट का पहले भी संजय वन लेते हैं। पहले संजय वन बताता हूँ। संजय वन पे क्या हुआ था, और सच में हालत खराब हो गई थी। वीडियो है उस पे, अगर देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख लेना। तो भाई मैंने एक वीडियो डाली थी पहले इंस्टाग्राम पे कि भाई ऑडियंस कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सी लोकेशंस कवर करनी है। उस टाइम पे हाइप चल रही थी मेरे अकाउंट की अच्छी खासी, तो काफी सारे कमेंट आए भाई। हर लोकेशन क्या है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कमेंट थे वो थे संजय वन के। तो भाई संजय वन हमने लोकेशन पिक करी। एक इंस्टाग्राम से एक बंदा भी जिसने हमें कमेंट किया था, हमने बताया उसने हमें बताया कि भाई मैं यहीं रहता हूँ लोकल में, दम है तो यहाँ जाके दिखाओ। अच्छा। लोकल का ही बंदा था, कुतुब इनक्लेव के पास वहीं आसपास रहता था, प्रॉपर लोकेशन नहीं पता। तो उस बंदे ने क्या करा, हमें बता दिया। हमने बोला ठीक है भाई, रात के 12 बजे आएंगे हम, ठीक है, और भाई अंदर जाकर दिखाएंगे। 3 बंदे थे हम, ठीक है। मैं था और 2 दोस्त थे। एक छोटा था उम्र में मेरे से, और एक थोड़ा ज्यादा बड़े थे, 30-35 साल के। तो गाड़ी से हम गए। अब क्या हुआ, आपको पता होगा कि 7 बजे वो पहले तो एक संजय वन का पार्क है, उससे एंटर करो, फिर अंदर जाओगे तो जंगल शुरू होता है। तो वो पार्क का जो गेट है ना, 6 या 7 बजे बंद हो जाता है जैसे ही अंधेरा होता है। ये उधर वाले रास्ते से जहाँ पर वो चाइनीज वैन खड़ी होती है। मतलब एक ही जो मेन गेट है संजय वन का, वो बंद हो जाता है। वैसे तो काफी बड़ा जंगल है यार, तो 10 रास्ते होंगे पीछे हाँ पूछे हाँ, से। बहुत बहुत सारे। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था, सब्सक्राइबर ने बताया। हम गेट पे पहुंचे तो पता लगा गेट बंद। गार्ड ने भाई सख्त मना कर दिया, अंदर जाना भाई सेफ नहीं है, ठीक है, और हम जाने भी नहीं देंगे। तो अब फिर उसके बाद थोड़ा सा होता है ना कि भाई अंदर गार्ड कुछ कह रहा है, तो बट फिर थी चुल अंदर जाने की। तो हमने उस सब्सक्राइबर को बोला भाई ऐसे ऐसे गेट तो बंद है। तो उसने हमें बताया एक काम करो, पीछे का एक रास्ता है। उसने अपने घर की लोकेशन दी। थोड़ा सा वो बाहर आया, उसने बताया कि भाई, और भाई वहाँ का रोड ऐसे ही है ना, पतले पतले से, बहुत कंजस्टेड से, और 10 बजे के बाद तो वहाँ पे कुत्ते ही दिखते हैं बस, आदमी तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसने हमें बताया ये रोड सीधा जा रहा है, घर खत्म हो जाएंगे, थोड़ा आगे जाओगे तो घर खत्म हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा एक जंगल टाइप का, खुला खुला मैदान टाइप का। फिर उसके अंदर आप चलते जाना, आपको खुद चीजें दिखने लग जाएगी। तो गाड़ी निकाली हमने, मतलब उस बंदे से बातचीत करी, हम निकल गए आगे। तो वो भाई घर खत्म हो गए। घर खत्म होने के बाद ऐसी लोकेशन स्टार्ट हुई ना कि भाई देख के अच्छे, अगर अकेला बंदा हो ना तो लुप लुप आ जाए, आगे ना जा पाए। पूरा खाली मैदान, दोनों तरफ जंगल, और पुराने पुराने पेड़, ऐसे नहीं नए नए जैसे होते हैं, पुराने पुराने झड़े हुए पेड़, और काफी डरावना सा लग रहा था। और लेकिन रास्ता भी जा रहा था, और रास्ता पता है ना आपको, अंधेरे में और ज्यादा भयंकर लगने लग जाते हैं, और हमें पता है कि वहां पर कुछ है, तो अंदर और ज्यादा घबराहट। हम लेकिन चल दिए। थोड़ा आगे चलने के बाद, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद, बंदा तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक गाड़ी थी जिसमें हम 3 बंदे थे, और तीनों चुपचाप बैठे और जा रहे। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हमें दिखा एक बीच में मस्जिद। और भाई उस टाइम पे वो इतना भयानक लग रहा था ना, जो लोग भाई होंगे कुतुब मीनार के आसपास के, वो लोग मस्जिद नहीं जानते है भी वो, होंगे। बेसिकली कोई दरगाह है मज़ार है पीर बाबा की। शायद, हाँ, कोई दरगाह टाइप का है, और वहां पे मोमडन्स शायद रहते हैं। तो 1.5 किलोमीटर चलने के बाद जब हमने देखा ना, और उसके आसपास भी ना भाई ऐसा बना रखा, खंबा मतलब वो होता है, पिलर होता है, फिर उसके ऊपर लाइटें, मतलब बहुत ही डरावना सा लग रहा। मैंने तो दिल्ली में पहली बार ऐसी लोकेशन देखी, ठीक है यार। दिल्ली कैंट, सेक्टर 9 ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन वो लोकेशन नेक्स्ट लेवल। हमने उस दरगाह के पास गाड़ी लगाई, तो दरगाह में एक ही आदमी हमें दिखा, और अंदर तो हम गए नहीं, हमें नहीं पता अंदर क्या था। तो हमने उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे संजय वन जाना है हमें, तो यहाँ से कोई रास्ता है? तो उसने पहले बोला क्यों जाना है भाई? तो बोला नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसको क्यों बताएं हम अंदर जाएंगे खामा का, वो भी मना कर दे। सही बात है। तो हमने बोला बस ऐसी वीडियो वगैरह शूट करनी है, वहीं थोड़ा सा अंदर जाके कर लेंगे। अरे भाई देखो मेरी बात मानो तो मत जाओ, फिर भी जाना है तो ये जंगल है, रास्ता नहीं है कोई जंगल का कोई, क्योंकि वो घूमने का टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, रास्ता कुछ नहीं है, जाना है तो ये पूरा संजय वन जंगल है, कहीं से भी चले जाओ। हमने बोला ठीक है।
तो भाई सामान वामान गाड़ी से निकाला अपना, जो टॉर्च वगैरह था हमारे पास, तो और हमें दिख रहा था एक रास्ता जो जंगल की तरफ जा रहा था। और वो भाई जंगल भी बहुत ज्यादा घना है, आप अगर देखा हो तो आपने, बहुत घना है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा झाड़ियां ये सब। तो एक रास्ता था, पैदल चलने वालों का ही रास्ता था उतना सा, कोई जाता होगा हमें नहीं पता। हम उस रास्ते पे चल दिए, थोड़ा आगे चलते रहे। उसके बाद रास्ता भी सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे गोल मटोल है। तो 100-200 मीटर चलने के बाद पीछे देखो तो जंगल, आगे देखो तो जंगल, चारों तरफ जंगल, और जंगली जानवरों की आवाज ट्रू जो आती है ना, तो भाई वो माहौल सबसे ज्यादा मेरा खतरनाक एक्सपीरियंस था। ठीक है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम वहां से उल्टे पैर भाग जाए। ठीक है, लोकेशन है, दिख रहा है, तो हम चलते रहे। थोड़ा आगे चलने के बाद जंगल में कम से कम 300-400 मीटर चलने के बाद राइट साइड में हमें दिखा एक कब्रिस्तान टाइप का। उसपे भाई हरे कलर के कुछ पर्दे वर्दे लगे हुए, मेरी वीडियोस में प्रॉपर दिखाया मैंने कब्रिस्तान टाइप का। और भाई वो देखने के बाद हमारी हवा टाइट हो गई कि भाई जंगल के अंदर कब्रिस्तान, ऐसे मतलब यार खुद ही सोचो कोई कब्र दिख जाएगी तो अच्छा, हालत खराब वो हो वहां तक मैं गया नहीं कभी, कब्रिस्तान बिल्कुल है, प्रॉपर मेरी वीडियो में है, मैंने दिखा रखा है पूरा, कुछ भी झूठ नहीं, सारी चीजें मतलब कब्रें हैं वहां पे? कब्रें हैं उस पे भाई, हरे हरे कुछ लगे पड़े हैं। 3-4 देखे हमने देखने के बाद टॉर्च मारा दूर से, भाई हालत खराब। फिर ये था, और हमें बताया था कि उसमें कोई शायद बरगद का पेड़ है वहां पर, कोई वाइट कलर में साड़ी वाड़ी पहन, मतलब बताते हैं कि वहां पे कोई वाइट साड़ी में कोई चुड़ैल उड़ैल रहती है बरगद के पेड़ के पास। तो हम बरगद का पेड़ ढूंढ रहे थे, और वो ढूंढते ढूंढते हमें कब्रिस्तान दिख गया। तो थोड़ी सी हालत खराब हो गई, और वो है भी काफी बड़ा जंगल, तो कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता होगा। तो वो कब्रिस्तान देखने के बाद ना डर बढ़ गया थोड़ा सा। फिर हमने उस इग्नोर करा और दूसरी तरफ चलते बने। थोड़ा सा आगे और चले, भाई किसी औरत की इतनी गंदी तरीके से चीखने की आवाज आई ना, इतनी भयानक तरीके से, भाई हम चारों वहां से उल्टा पैर बहुत ज्यादा घबरा गए, हमारी हालत खराब हो गई। हम वहां से भागते हुए वापस आए, हमने छोड़ दिया टॉर्च फोर्च जो थे 40-50 वो सब छोड़ दिया, फोन पकड़ो और वहां से भागते हुए बाहर आए। जैसे तैसे बाहर आए तो वो आदमी जिससे हमने रास्ता पूछा था ना, उससे हमने पूछा, भाई हम अंदर गए थे, ऐसे ऐसे चिल्लाने की आवाज आई, मतलब बहुत ज्यादा लुप लुप आ गई तीनों की गंदी तरीके से। तब उसने बताया, भाई वो अंदर ये जो दरगाह है ना, यहाँ पर भूतों का उतारा होता है। और हमने जब अंदर झांक के देखा तो एक औरत का उतारा चल रहा था, आगे होगी कोई नेगेटिव एनर्जी, और वो चिल्ला रही थी, एक ही बार चिल्लाई थी। फिर जब हम वहां 2-4 मिनट और खड़े रहे तो और तेजी से चिल्लाने लगी, और भाई जंगल में इतनी गंदी तरीके से आवाज गूंजी ना, हम तीनों की हालत खराब हो गई। हमारी भाई चुपचाप गाड़ी में बैठे और वहां से वापस आ गए। तो भाई वहीं से लगा लो यार, नेगेटिव एनर्जी होती है, जब तो उस लड़की का इतनी गंदी तरीके से उतारा हो रहा था। और भाई ये बात बिल्कुल रियल है, जिसको लग रहा हो ऐसी हवा में बता रहा हूँ, जो लोकल बंदे होंगे वो शायद कमेंट भी कर देंगे कि हकीकत में ऐसा है वहां पर।